हेलो दोस्तों। आपका अपना चैनल ए बी सी विद सुमन में आपका स्वागत है। आज जीनियस सीरीज का सेट 2 का पार्ट 2 पूरे डिटेल से डिस्कशन कर रहे हैं। जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो कृपया प्लेलिस्ट से या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से जाकर एक बार जरूर देखें। पार्ट 1 में 1 से लेकर 20 तक हो गया था। पार्ट 2 में 21 से आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से निम्नलिखित में क्या घटाया जाता है? तो ये ऑप्शन ए अप्रत्यक्ष कर को। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से अप्रत्यक्ष कर को घटाते हैं। अप्रत्यक्ष कर में कौन कौन है? अप्रत्यक्ष कर में शुल्क उत्पाद शुल्क, वैट, सेवा कर, बिक्री कर तथा जीएसटी, ये सभी जो है अप्रत्यक्ष कर में आते हैं। प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक किस राज्य में है? तो ये गोवा में है। और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय जो है बिहार में है। अच्छा, हिंदू वृद्धि दर का संबंध किससे है? ये राष्ट्रीय आय से है। भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वाधिक योगदान कौन सा क्षेत्र में आता है? तृतीय क्षेत्र, जिसे सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में किसने दिल्ली सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया? किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश कौन था? इल्तुतमिश जो है तुर्किस्तान का इलवरी तुर्क था। तुर्किस्तान के इलवरी तुर्क। इन्होंने गद्दी पर जो है 1211 में आराम शाह की हत्या करके बैठा था। बगदाद के खलीफा से सुल्तान के पद को वैधानिक स्वीकृति प्राप्त करने वाला दिल्ली सल्तनत के प्रथम सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश था। कुतुब मीनार के निर्माण कार्य पूरा कराया था? इल्तुतमिश ने। शुद्ध अरबी के सिक्के जारी किसने किया था? इल्तुतमिश ने। इक्ता प्रणाली इल्तुतमिश ने चलाया था। सर्वप्रथम दिल्ली में अमीरों का दमन किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। क्वेश्चन नंबर 23, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? क्या था? ऑप्शन सी भू राजस्व प्रणाली। विजयनगर की स्थापना कब हुआ था? 1336 में। हरिहर और बुक्का नामक दो व्यक्ति ने किया था। हरिहर और बुक्का नामक दो व्यक्ति ने। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में किस ग्रंथ में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति संघ में प्रवेश पाता है वह पूर्ण विहीन हो जाता है? किसमें कहा गया है? अंगुत्तर निकाय में कहा गया है। अंगुत्तर निकाय में। अंगुत्तर निकाय क्या है? यह एक महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ है। क्या है? बौद्ध ग्रंथ है। एक बौद्ध ग्रंथ। यह जो है सूत पीटक के पांच निकायों में से चौथा निकाय है। इसमें गौतम बुद्ध तथा उसके मुख्य शिष्यों का उपदेश का संग्रहण किया गया है अंगुत्तर निकाय में। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिएगा। 25 में मिलान करने के लिए कह रहा है। राउलेट एक्ट कानून कब बना था? 18 मार्च 1919 को राउलेट एक्ट का कानून बना था। राउलेट सत्याग्रह कब हुआ था? 6 अप्रैल 1919 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन कब हुआ था? तो 2 दिसंबर 1919 को। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधि को संगठित किया? किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने किया था। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने दिया था। अच्छा, भारत छोड़ो आंदोलन, ये भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को हुआ था। 8 अगस्त 1942 को। 1942 में ही आजाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने जापान में किया था। 1943 में क्या हुआ था? 1943 में जो है आजाद हिंद सरकार की स्थापना हुआ था। आजाद हिंद सरकार की स्थापना किया गया था। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा सिंगापुर में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। 27 में क्या है? स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन की असफलता के बाद हुआ? स्वराज पार्टी का जो गठन है ये असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुआ। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन हुआ था। महात्मा गांधी के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 1923 को जो है स्वराज पार्टी का स्थापना हुआ था। किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू के द्वारा और प्लस चित्तरंजन दास के द्वारा। ठीक है, मोतीलाल नेहरू, जिसमें मोतीलाल नेहरू जो है महासचिव थे तथा चित्तरंजन दास क्या थे? इसका अध्यक्ष था। ठीक है। स्वदेशी आंदोलन जो है कब हुआ था? स्वदेशी आंदोलन हुआ था 7 अगस्त 1905 को। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन हुआ था। किसके द्वारा? किस लिए हुआ था? बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था। अच्छा, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? यह जो है महात्मा गांधी के द्वारा 12 मार्च 1930 को हुआ था। कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को हुआ था महात्मा गांधी के द्वारा। दांडी मार्च के साथ ही शुरुआत हुआ था। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरुआत हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये साबरमती आश्रम से शुरुआत हुआ था। साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुआ था? तो 1917 में साबरमती आश्रम की स्थापना हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी ने नेतृत्व कर रहा था।
ठीक है। इस आंदोलन को अगस्त आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, अगस्त आंदोलन के नाम से जानते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन को। इसी आंदोलन में करो या मरो का नारा भी दिया गया था। किसमें? करो या मरो का नारा दिया गया था। इसी आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 28 में, पूरा गंदा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं। 28 देखिएगा, बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी का प्रथम गवर्नर कौन था? तो पूर्वी का प्रथम गवर्नर था बलामफील्ड फुलर। बलामफील्ड फुलर। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय। लॉर्ड कर्जन के समय। लॉर्ड कर्जन का शासनकाल क्या है? 1899 से 1905 तक था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही नहीं है? नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पर, बिल्कुल सही। बंगलिहार चिनाव नदी पर, रंजीत सागर रावी नदी पर, टिहरी बांध जो है भागीरथी नदी पर है। भागीरथी नदी पर है। भागीरथी नदी पर है। भारत के सबसे ऊंचा बांध कौन है? तो भारत के सबसे ऊंचा बांध भागीरथी टिहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध है। क्वेश्चन नंबर 30, केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? तो केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना जो है 1949 में किया गया था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मतलब सीबीएसई, इसका जो है स्थापना कब हुआ था? 2 जुलाई 1929 को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। राष्ट्रीय जूट बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? 2008 में राष्ट्रीय जूट बोर्ड की स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 31, वीडियो अगर पसंद आता हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 31, विश्व का प्रथम लिंग सहित महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ किया गया? पटना में। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में कौन सी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है? तो अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा कौन कौन सी है? ये जो है लेब्राडोर, कनारी, फाकलैंड और एक है बेंगुएला। ये सब जो है अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में न्यायिक पुनर्वलोकन की संकल्पना किस देश से लिया गया है? न्यायिक पुनर्वलोकन की संकल्पना यूएसए से लिया गया है। यूएसए से ही स्वतंत्र न्यायपालिका लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लिया गया है। ठीक है। यथोचित विधि प्रक्रिया, प्रस्तावना का शब्द ये सब जो है अमेरिका से लिया गया है। तो फ्रांस से क्या लिया गया है? फ्रांस से बताएं, गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो है फ्रांस से लिया गया है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत, ये भी फ्रांस से लिया गया है। ब्रिटेन से क्या लिया गया? ब्रिटेन से बताएं, ब्रिटेन से है द्विसदनीय व्यवस्था। क्या लिया गया है? द्विसदनीय व्यवस्था, ये सब जो ब्रिटेन से लिया गया है। संसदीय विशेषाधिकार तथा विधि का शासन, क्या चीज? विधि का शासन ब्रिटेन से लिया गया है। बोलिए, ये जो कनाडा से क्या लिया गया है? तो कनाडा से जो है संघात्मक विशेषता तथा केंद्र और राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, ये दोनों जो है कनाडा से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। संविधानेतर शक्ति का अर्थ क्या है? तो संविधानेतर शक्ति का जो अर्थ है वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं कि संविधान अधिनियम द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। अच्छा बताइए, शिक्षा का अधिकार जो है ये अनुच्छेद 21 का 1 में वर्णित किया गया है, शिक्षा का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 36 में है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किया गया है? तो 11वीं अनुसूची जो है 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इस विषय को जोड़ा गया है, जिसमें टोटल जो है 29 विषय सम्मिलित किया गया है। अब बरहवीं अनुसूची के द्वारा जो है 74वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा इसमें जो है 18 विषय, कितना विषय? 18 विषय को शामिल किया गया है। अच्छा, भाग 9 का संबंध जो है पंचायत से है। भाग 9 का संबंध किससे है? पंचायत से है। भाग 9 के ख यानी सॉरी 9 का ए चाहे 9 का ए में क्या वर्णित है? 9 का ए में जो है नगर पालिका संबंधित है। 9 का ख चाहे 9 का बी, इसमें जो है 9 का बी में जो है क्या वर्णित है? सहकारी समिति से जुड़ा हुआ प्रावधान है 9 का बी में। क्वेश्चन नंबर 37, चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कोई व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति, लिंग के आधार पर अयोग्य नहीं होगा। यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो यह प्रावधान जो है अनुच्छेद 325 में है। अनुच्छेद 326 में क्या है? तो लोकसभा और राज्यों के विधानसभा में होने वाली चुनाव, ये 326 में है। 324 में क्या वर्णित है? तो 324 में जो है चुनाव का अधीक्षण और नियंत्रण निर्देशन चुनाव आयोग के पास होगा, ये 324 में वर्णित है। अनुच्छेद 329 में क्या वर्णित है? चुनावी मामलों में अदालत को हस्तक्षेप पर रोक, चुनावी मामलों में अदालत की हस्तक्षेप पर रोक जो है 329 में। क्वेश्चन नंबर 38 चलते हैं। 38 देखिएगा, भारतीय संविधान के किस भाग में संघ और राज्यों के मध्य संबंध का उल्लेख किया गया है? तो भाग 11 में संघ और राज्य का संबंध का उल्लेख किया गया है। भाग 10 में क्या है? भाग 10 में जो है अनुसूचित जाति और जनजाति से जुड़े हुए प्रावधान, अनुसूचित जाति तथा जनजाति से जुड़ा हुआ प्रावधान जो है भाग 10 में वर्णित किया गया है। भाग 15 में क्या है? भाग 15 में निर्वाचन से संबंधित प्रावधान है, भाग 15 में। भाग 20 में क्या है? भाग 20 में जो है संविधान
लिखने में कहीं मिस्टेक हो रहा है, माफ कीजिएगा। संविधान संशोधन, संशोधन, ठीक है। संविधान संशोधन जो है अनुच्छेद 368 में भी वर्णित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 39, ओलंपिक शुभंकर प्रथा किस ओलंपिक खेल से शुरुआत हुआ है? ये जो है फ्रांस ओलंपिक 1968 से शुरुआत हुआ है। क्वेश्चन नंबर 40, तत्वों निम्नलिखित युग्मों में से वह सही युग्म चुनिए जो कि समान तापमान और मानक दाब पर द्रव होते हैं। तो कौन सा है? ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है समान तापमान और मानक दाब पर द्रव अवस्था में होता है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में किसके निर्माण के कारण चांदी की वस्तुएं लंबे समय तक खुले रहने पर काली पड़ जाता है? इसके कारण Ag2S, Ag2S, Ag2S मतलब सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर सल्फाइड। एक होता है AgBr मतलब सिल्वर ब्रोमाइड। इसका उपयोग क्या? फोटोग्राफी में। किसमें है? फोटोग्राफी में इसका उपयोग किया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड का। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, 42 नंबर। संविधान 42 में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर निम्नलिखित में से कौन सा धातु ऑक्साइड नहीं बनाता है? तो कौन सा ऑक्साइड नहीं बनाता है? ऑप्शन नंबर डी, सिल्वर। सिल्वर जो है ऑक्साइड नहीं बनाता है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित अभ्यारण्यों में से कौन सा उल्लेखित संरक्षित प्रजातियों से तुलनीय नहीं है? जिम कार्बेट बाघ के लिए, घाना शेर के लिए। ये गलत है। घाना जो है खासकर पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए पक्षी के लिए जो है घाना प्रसिद्ध है। काजीरंगा गैंडा के लिए, पेरियार हाथी के लिए। ये सब सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 44, जैव विविधता में परिवर्तन होगा, जैव विविधता में परिवर्तन होगा भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ने पर। भूमध्य रेखा की तरफ जब बढ़ता है तो जैव विविधता में परिवर्तन होता है। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता वाला जो है स्थान कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक जैव विविधता वाला स्थान पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट है। भारत में जैव विविधता पर सम्मेलन कब हुआ था? सम्मेलन 5 जून 1992 को हुआ था। एक है कार्टेजेना प्रोटोकॉल। कार्टेजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? जैव सुरक्षा से, जैव सुरक्षा से कार्टेजेना प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 45, प्रयोगशाला के खरपतवार के नाम से किसे जानते हैं? तो किसे जानते हैं? एस्परजिलिस। एस्परजिलिस जो है प्रयोगशाला के खरपतवार के नाम से जानते हैं। एक है एगैरिकस। एगैरिकस क्या है? यह जो है मशरूम बनाने वाली कवक की एक प्रजाति है, मशरूम बनाने वाली कवक की एक प्रजाति है। राइजोपस। राइजोपस क्या है? ये भी एक प्रकार का कवक है जो मूलतः मृत पदार्थों पर पनपता है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में कौन सा मानव और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो ऑप्शन सी, प्रौद्योगिकी। क्वेश्चन नंबर 47, रामसर सम्मेलन संरक्षण निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? नम भूमि से संबंधित है। अच्छा, रामसर सम्मेलन जो है, रामसर सम्मेलन कब हुआ था? 2 फरवरी, सॉरी, कब हुआ था रामसर सम्मेलन? 2 फरवरी 1971 को रामसर सम्मेलन हुआ था। कहाँ? ईरान के रामसर में, ईरान के रामसर में हुआ था। यह जो आर्द्र भूमि से संबंधित है। अगस्त 2024 तक रामसर सम्मेलन में भारत के कितने स्थल शामिल है? ये भारत के जो है, भारत के 85 स्थल शामिल है। कब तक? अगस्त 2024 तक डाटा के अनुसार 85 स्थल। सबसे अधिक रामसर साइट कहाँ है? तो सबसे अधिक रामसर साइट जो है तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में सबसे अधिक रामसर साइट है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो ऑप्शन सी, पश्चिमी घाट में, पश्चिमी घाट में। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता जो है कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी घाट में। क्वेश्चन नंबर 49, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड। ये कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है ना, स्विट्जरलैंड। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय इसका स्थापना, आईओसी का स्थापना कब हुआ था? 23 जून 1894 को पियरे डी कुमर्टिन के द्वारा इसका स्थापना हुआ था। 1894 को पियरे डी कुमर्टिन के द्वारा। आईओसी का प्रतीक क्या है? ओलंपिक ध्वज, ओलंपिक ध्वज और ओलंपिक रिंग्स। ओलंपिक ध्वज और ओलंपिक रिंग्स में 5 रंग है। कितना रंग है? 5 रंग है, जिसमें 5 महाद्वीप को, ये 5 रंग जो है 5 महाद्वीप को दर्शाता है, 5 महाद्वीप को। क्वेश्चन नंबर 50, लिबेरो किस खेल का शब्दावली है? तो लिबेरी जो है ये बॉल का खेल का शब्दावली है। बॉल खेल में कुछ अन्य शब्दावली देखें, बम्प, चेस्टर, लेट, किल। ये सब जो है वॉलीबॉल का शब्दावली है। बम्प, चेस्टर, लेट, किल। एक है फुटबॉल का देख ले थोड़ा सा, ड्रिबल जो फुटबॉल और बास्केटबॉल दोनों का शब्दावली, ध्यान रखिएगा। ड्रिबल, थ्रू बॉल, किक आउट, ऑफ साइड। ये सभी जो है फुटबॉल का है। एक है बास्केटबॉल को थोड़ा सा देख लेते हैं। ड्रिबल तो ये बताएं, ड्रिबल, डंक और ड्राइव। ये सब जो है बास्केटबॉल का शब्दावली है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 50 खत्म हो गया। तो अगर वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाह रहे हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक के द्वारा टेलीग्राम चैनल से जुड़े, वहां पर बहुत सा PDF मिल जाएगा। धन्यवाद।